रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना लुनारा। कल का दिन मेरा पूरा काम में चले गया। कल पूरा दिन जैसा सिर्फ काम ही के लिए निकला था मेरा। सुबह 9 बजे से मैं काम पे लगी, रात के 7:30 बजे तक की मुझे काम ही काम करना पड़ा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह एक नई रोशनी लेकर आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे आराम करने के लिए भी मिला और बाकी कर रहा थोड़ा बहुत काम था। बस उतना काम हम साथ में करेंगे। और कल का दिन तो इसी तरह से काम में निकल गया। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ा बहुत काम कर लिया था मैंने सुबह में, जैसा कि रोज़ का काम है झाड़ू बर्तन इतना कर लिया था मैंने। पोछे को स्किप कर दिया क्योंकि कल ही हमने किया था, और कपड़ों को भी स्किप कर दिया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही काम किया और सोचा कि ये नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि इंसान का शरीर थोड़ा रिलैक्स भी मांगता है। तो आज मैं सिर्फ थोड़ा सा खाना पकाऊंगी, मतलब इतना थोड़ा नहीं, थोड़ा ही खाना पकाऊंगी, ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाऊंगी। एक ही आइटम्स बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और मीठे में बनाऊंगी कस्टर्ड, क्योंकि मुझे कस्टर्ड खाने का बहुत मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कस्टर्ड की। तो मैं आज कस्टर्ड बनाऊंगी सबसे पहले, फिर और उसके बाद हम बनाएंगे गट्ठे की सब्ज़ी। मैं इससे पहले 2 बार गट्ठे की सब्ज़ी बनाया। फर्स्ट टाइम बनाया तो बहुत टेस्ट थी, लाजवाब बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी मुझसे बन सकती है। लेकिन सेकेंड टाइम खाने पकाने के काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। अभी देखते हैं हम कल क्या काम हुआ। कल सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। जो है तो मैंने फ़ैन बनाने के लिए दिया था, वो फ़ैन लग चुका है यहाँ पर। आप जैसा कि देख सकते हैं कि फ़ैन लग चुका है। ये फ़ैन ना बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। देखो वो वायर भी छोड़ दिए भाई ने बनाना, अंदर डालना, वो वायर भी छोड़ दिए। ये फ़ैन बना और साथ ही साथ बना हमारा कूलर। ये बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, बहुत ज़रूरी था ये मेरे लिए, क्योंकि गर्मियों की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ, कनेक्शन हमको ऐसा देना पड़ा इसका। तो ये रहा हमारा कूलर का एरिया। आप देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है, खुला खुला भी लग रहा है और क्लीन भी लग रहा है हमारा ये वाला एरिया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आपको ये ड्रेस कैसा लगा? ये ड्रेस मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये खुद मैंने स्टिच किया है बोल के। देख के बताओ आपको कैसा लगा मेरा स्टिचिंग। नेक मैंने ऐसा बनाया है इसका, हाफ स्लीव से इसके। तो ये मैंने खुद स्टिच किया। आपको ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अनप्रोफेशनल स्टिचर हूँ। मैंने स्टिच की सीखा नहीं, लेकिन फिर भी स्टिच किया। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम सबसे पहले कस्टर्ड बना लेते हैं, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाना। दूध औटने को रख दिया मैंने, दूध गर्म होगा तो मैं इसमें शक्कर वगैरह डाल दूंगी। मुझे ना कस्टर्ड कैसे पसंद है, सिंपल कस्टर्ड पसंद है। जैसा अगर मुझे सिर्फ केले का ही बनाना है तो मैं सिर्फ केले का ही कस्टर्ड बनाऊंगी। और मुझे सिर्फ आम का कस्टर्ड पसंद है। मैंने इससे पहले आम लेकर आया था, लेकिन खट्टे आम थे, थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था उसके अंदर। तो मैंने जो है ना फिर नहीं बनाया आम के कस्टर्ड, क्योंकि कस्टर्ड कैसा है, मीठे आम रहे ना तो बहुत अच्छा दिखता कस्टर्ड, एक नंबर दिखता हो कस्टर्ड। तो मैंने बोला कि जाने दो, महीना बदल जाने दो, थोड़ा टाइम होगा ना तो आम भी मीठे आने शुरू होंगे। अभी थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था आम में, तो मैंने कैंसिल कर दिया कस्टर्ड खाना। मुझे बहुत पसंद है कस्टर्ड, लेकिन ऐसे सिंपल एक चीज, सेब का कस्टर्ड भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ सेब होना उसमें कस्टर्ड में, फिर बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, अगर इसके ऊपर से अनार हो ना तो चल जाता है, ठीक है, बैलेंस कर लेती हूँ मैं अनार को। लेकिन यहाँ पर जो है ना अनार मिलता नहीं है, मुझे सिटी में जाना पड़ता है अनार लाने को, तो इसलिए मैंने अनार को भी स्किप कर दिया। और अगर खाना रहा कस्टर्ड तो मैं इन तीनों चारों फ्रूट के साथ ही कस्टर्ड खाना पसंद करूंगी। नहीं तो इनको एक ही चीज बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। कस्टर्ड में सिर्फ बनाना रहा, सिर्फ आम रहा, सिर्फ सेब रहा तो मुझे
बड़ा मजा आता है। और अगर मैं खाऊंगी ना तो इन चारों को मिला के ही खाऊंगी, वरना फिर कस्टर्ड मुझे नहीं जमता है। और आज मैं कस्टर्ड में क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो है तो पिछली बार ही आम लेकर आया था, आम खट्टे निकल गए थे, तो उस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने उसके साथ साथ मैंने जो है तो कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर और मैंगो एसेंस ला के रखा। तो आज मैं जो है तो अपना चेंज नहीं होने दूंगी उसको। मैं मैंगो कस्टर्ड में और मैंगो एसेंस के साथ बनाना कस्टर्ड बनाऊंगी। मैं मुझे कस्टर्ड खाना था, बस आम कस्टर्ड खाना था मुझे। अब वो नहीं खा सकी, बनाने में आम कस्टर्ड का फ्लेवर डाल के मिक्स करके हम आज बनाएंगे उसको। चलो थोड़ा दूध गर्म हो गया। हाँ मैं इसीलिए जो है ना, मैं इसीलिए इतनी धीमे पे इसको गर्म कर रही, क्योंकि सुबह का दूध मैंने क्या किया, चाय बनने के लिए रखा। मैंने शक्कर पत्ती सब डाल के अच्छे से चाय बनने के लिए रखा। काली चाय बन गई, उसमें जैसे ही दूध डाला पूरी चाय फट गई, पूरी चाय फट गई। चलो इससे पहले अगर दूध खराब होता था ना तो मुझे बहुत वो होता था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने वक्त बदला, हालात बदले, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध खराब हुआ तो इतना अफसोस नहीं हुआ। फिर इन्होंने जाके दूसरा दूध लेकर आ गए थे तुरंत ही, इसीलिए मैं इतना स्लो पे इसको पहले दूध गर्म कर ली हूँ, ताकि अच्छे से ऐसे वहम निकल जाए कि ये भी खराब हो गया बोल के। हाँ वो दूध फटे हुए के अंदर मैंने शक्कर डाला, उसको गर्म किया और चट करके मुझे बहुत पसंद है। मेरे 3 हालात हुए, तो पहली हालात मेरे वालिद साहब के घर पे बहुत अच्छे थे, सेकंड हालात थोड़े आजमाइश वाले थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आजमाइश से धीरे 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 निकाल रहा है, तो इतना अफसोस नहीं होता किसी चीज का। अब यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया, अब मैं शक्कर डाल दूंगी इसके अंदर। थोड़ा मीठा ही मुझे पसंद है, और हालांकि मुझे मीठा मना है खाना, फिर भी मैं इतनी मीठे की दीवानी हूँ। बस बस जब शक्कर भी पक जाएंगी ना तो उसमें हम कस्टर्ड डालेंगे। एक कस्टर्ड है मैंगो कस्टर्ड, और ये वेनिला एसेंस मेरे पास था। हम थोड़ा लिक्विड बनाएंगे। हाँ मुझे ना ऐसा गाढ़ा गाढ़ा खाना आइसक्रीम के जैसा इतना पसंद नहीं है। मैं ट्राई करूंगी ऐसा बनाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे लिक्विड लिक्विड जैसा ही अच्छा लगेगा, इसलिए कस्टर्ड ज्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना कस्टर्ड डालूंगी। लोग इससे ज्यादा डालते, मैंने फिर भी ज्यादा लिया इस टाइम में। लो ये दूध गर्म हो गया है, अब ये कस्टर्ड के अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं वेनिला एसेंस डाल दूंगी। सच में इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी स्मेल आ रही ना अभी से ही, या शायद मुझे आम का कस्टर्ड खाना था ना तो मुझे इतना ज्यादा फील हो रहा उसका। सच में ऐसा लगता, आप यकीन नहीं मानेंगे, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। कस्टर्ड तो ऑड गया मेरा अच्छे से, ये वाला अच्छे से पक गया। अब इसको उबाल भी आ गया, थोड़ा 1 और मिनट रखूंगी मैं। सच में इसकी जैसे जैसे ये पक रहा ना, वैसे जैसे स्मेल ऐसी आ रही है जैसा कि आम पक रहा हो। अभी बस मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कस्टर्ड ठंडा होता है, और हम इसमें गरम कस्टर्ड में केले नहीं डालेंगे, क्योंकि गरम दूध में हम गरम कस्टर्ड में हम अगर केला डालेंगे या कोई और फल डालेंगे ना तो कस्टर्ड फटने का डर होता है। तो इसलिए थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम केले डालेंगे और उसको फिर फ्रिज में रखेंगे हम। और ये जब तक कि इसका प्रोसेस होता है ठंडा होने का, तब तक कि हम हमारी दूसरी रेसिपी के लिए तैयारी करते हैं, जो हम बनाने वाले हैं गट्ठे की सब्जी। गट्ठे की सब्जी को पहले सबसे पहले बेसन लगेगा, तो मैं ये वाला बेसन लूँगी और उसमें जो है ना तो मैं ये परवीन मसाला डालूँगी। ये परवीन मसाला बोल के एक मसाला है, तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्ट आता है इसे सच में, तो ये डाल दूँगी। मैं गट्ठे का डो रेडी कर रही हूँ, मैंने बेसन तो ले लिया है। अब सब चीज़ें एक एक करके हम ले लेंगे। धनिया,
इससे बहुत टेस्ट आता है बोल के। ये परवीन मसाला, खाता सोडा, कस्तूरी मेथी, नमक, तेल और थोड़ा सा दही। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। डाला इसके अंदर, और जो है तो इसके अंदर हींग भी डालते हैं। अभी मेरे पास हींग नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों के पास भी हींग नहीं रहेंगे तो आपने भी स्किप कर देना। ये डो तो मैंने तैयार कर दिया। ये जो डो है ना, इस डो को रोटी के डो के जैसे गूंदना पड़ता है। रोटी का आटा जैसा हम गूंदते हैं ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम, तो इसी तरह से इसको भी इसी तरीके से गूंदना पड़ता है। देखो आप, मैं सॉफ्ट लगा रही, और मैंने रोटी के आटे को जैसा हम तेल लगा के रख देते हैं ना, तो मैंने भी इसी को तेल लगा के रख दिया। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद दिया था। ये देखो, यहाँ मैंने आटा भी गूंद चुका है। ये आटा भी गूंद गया मेरा। ये डो भी रेडी हो गया, आटा भी गूंद गया, और कस्टर्ड भी है। अब सबको सिर्फ हमें थोड़ी थोड़ी देर रहने देना है ताकि अच्छे से उसमें वार्म आ जाए, तो हम पका सके, फिर रोटी भी पका सके, गट्ठे भी पका सके, और कस्टर्ड में केला डाल सके। मौज। आप लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि गुजरात में मैं रहती थी ना, तो वहाँ केला ही बोलते थे, केला। मैं जब औरंगाबाद में आई तो औरंगाबाद के लोग बोलते हैं मौज। और आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं और आपके स्टेट में क्या बोलते हैं इसको, आप मुझे कमेंट करके बताना। चीजें जब तक ये सेट हो रहे तो मैं बोली चलो पहले थोड़ा हवा खा लेते। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पर 40-45 डिग्री चल रहा है। यहाँ पर आप लोग के पास क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो अभी 40-45 चल रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। हर साल के बनिस्बत इस साल ज्यादा गर्मी है। चलो मेरा डो सेट हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। हिल रही है अब, और हाथ को भी नीचे पकड़ा दो ना। कढ़ाई में पानी रख देंगे ताकि पानी उबलना शुरू हो जाए और गट्ठे हम सीधे डाल सकें। मेरा यहाँ पानी उड़ गया और गट्ठे भी तैयार हो गए। सिलेंडर बनाने का है इसका हमें, और एक एक करके हम इसमें छोड़ेंगे। और ध्यान रखना रहेगा हमें कि एक दूसरे से चिपके ना, हम धीमे पे कर, मीडियम फ्लेम कर देंगे। गट्ठे हमारे फ्लो कर रहे हैं अब, और मैंने इसमें ना थोड़ा सा तेल डाल दिया पानी में, ताकि गट्ठे एक दूसरे के साथ चिपके ना बोल के। और अब देखो माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्लो कर रहे हैं वो। मैं इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी ताकि अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर केले काट के रख दिए। अब कस्टर्ड भी ठंडा हो गया मेरा। अब मैं कस्टर्ड के अंदर केले डाल दूंगी। आपको केले की खासियत मालूम है कि केले नरम होते, सब होता, लेकिन केले कभी खराब नहीं होते, और ना उसमें कीड़ा पड़ता है। दूसरे फल सब्जी में कीड़े हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फल है कि ये नरम हो, कितना भी नरम हो जाए, इसका छिलका कितना भी काला हो जाए, लेकिन ये इसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसकी ये खासियत है। और इसकी ये खासियत क्यों है? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन 40 रातें रहे थे, और इतने गहरे खंदक में थे कि आपकी मतलब माँ तह में आपको कंकरों की आवाज सुनाई दे रही थी, आपको इतनी तह में थे। तो जब मछली ने उगला, जमीन पे फेंका, तो उस वक्त आपकी हालत इतनी नाजुक थी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप खुद लोग रोजा रखो और फिर कुछ खाओ ना, तो एकदम खाए नहीं जाता, ठंडा मारता। तो अब वो सोचो, यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 दिन 40 रातें मछली के पेट में थे, तो उनको जमीन पे आए बाद कुछ खाए नहीं जा रहा था। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये खास फल उनके लिए नाजिल किए थे ताकि वो नरमी से खा सके, क्योंकि बहुत नरम होता है ये वाला फल, तो वो खा सके। इसीलिए तो इसी वजह से खास नबी के वास्ते ये फल नाजिल किया गया, जमीन पे आया गया, तो इसीलिए ये फल में कीड़े नहीं पड़ते। और अगली बार मैं इसके ऊपर टॉपिंग के लिए अनार लेकर आऊंगी, इंशाल्लाह सिटी में जाऊंगी तब। तो अनार भी जन्नत का फल है, आप लोगों को मालूम होगा, तो उसकी भी एक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह वो उसके साथ सुनाऊंगी। बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इतने सारे केले डाले।
और ये अब जाएगा ठंडे के लिए फ्रिज में। ये दही लिया मैंने और दही को अच्छे से फेंट लिया। अंदर हम मसाले मिला देंगे। सेम मसाले हैं, धनिया, मिर्ची। आप जितना तीखा खाते हो ना उतनी मिर्ची डालना। हमारे पास बहुत तीखा खाते हैं मिर्ची। परवीन मसाला भी तीखा होता है लेकिन चटपटा होता है। और मैंने हल्दी डाल दिया ऊपर से। इसको मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट तैयार हो गया। अब सिर्फ इसको पेस्ट को डालना रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हमें सबसे मुश्किल काम क्या दिखता पकाने में? प्याज काटना। सही में प्याज काटना ऐसा हो जाता जैसे कि पहाड़ खोदना। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि इतनी आँख जलन हो जा रही और आजकल इतनी तेज प्याज आ रही ना, बहुत तेज प्याज आ रही। काटे काटे तक कैसा हो जा रहा। और ऊपर से गर्मी एक तो हाथ नहीं पकड़ रही और ऊपर से प्याज तीखी आ रही। दोनों मिलके इतना किचन में हल्ला हो करते ना, मेरे गट्ठे हो गए। अब मैं गट्ठे एक एक करके निकाल लूँगी। ना शाम हो जाती है कि नमाज के बाद जो है तो मैं काम पे लग रही। बहुत गर्मी रह रही, किचन में खड़े रहने का दिल नहीं हो रहा, तो उस वजह से अंधेरा हो जा रहा काम करते करते। आप लोग के साथ कैसा हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गट्ठे निकाल ली थी मैंने, तो मैंने इसको काट लिया ऐसा। और सच में हाँ, गट्ठे ऐसे खा के देखो आप, बहुत सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी बने। अभी हम इसको शैलो फ्राई कर देंगे, ज़्यादा तेल में डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और शैलो फ्राई कर देंगे। ऐसे भी आप खाओ, इतना टेस्टी लग रहा है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा तेल में करके भी आप महीना भर रख सकते हो। अभी तो हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत टेस्टी बने। जैसे तेल गरम हो जाएंगे ना हम उसको छोड़ेंगे, गरम गरम तेल में छोड़ देंगे उसको। तो हम अगर नहीं छोड़ेंगे ना, सच बताओ मैं ऐसे ही एक एक करके खा जाऊंगी, फिर सब्जी क्या बनेगी। ये शैलो फ्राई करना ना ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। लेकिन करें ना तो अभी टेस्ट ऐसा हो रहा था कि मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी उसको। आप सोचो जब शैलो फ्राई हो जाएंगे तो जब कितने और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हम यहाँ मेरे गट्टे अच्छे से सौटे हो गए, अच्छे छोटे पीस करूंगी। और मैं एक ही टमाटर डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि हम दही भी डालेंगे ना, इस वजह से हम टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना खट्टा हो जाएगा फिर ज़्यादा डालेंगे तो। मैं आपको गट्टे दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए गट्टे। फर्स्ट टाइम बने थे ना मुझसे, वैसे ही बने अभी इस बार भी, थोड़ा ध्यान रख के बनाया। मैं ऊपर बैठ गई, मेरे बहुत पैर दुख रहे थे क्योंकि हमने कल इतना काम किया ना, जिसकी वजह से बहुत थकान है मुझे। अभी भी आराम मिला लेकिन थकान तो रहेंगी ना आज का दिन तो पूरा। और फिर आज भी काम ही छे अपने को, पकाने का तो काम छुपता ही नहीं, पकाना तो ज़रूरी रहता। देखो हमारी प्याज अब ना अच्छे से लाल होगी, बस इतनी ज़्यादा नहीं लाल करेंगे हम इस बार। और टमाटर डाल देंगे। क्या करूँ, बहुत थक गई थी ना मैं, इसलिए अब मैं सोचा कि अभी सब तैयार है अपने पास। अभी गट्ठे तैयार है, गट्ठे की ग्रेवी का पानी तैयार है, मसाला तैयार है, सब तैयार तो है। अभी फिर रोटी भी डालनी है मुझे, खड़े रख के डालना पड़ेगा वो रोटी भी। तो मैं बोली कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ कॉटन प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती हूँ तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, इसीलिए प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। तो टमाटर भुने गए माशाल्लाह से, अच्छे भून गए टमाटे। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। मैंने सब लेके बैठा है, बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कब से खड़ी हुई हूँ ना, धीमे धीमे हो रहा है और फिर कल की थकान भी निकल रही है मेरी। अभी अदरक लहसुन डालेंगे हम। जैसे अदरक लहसुन भुने जाएंगे वैसे हम फिर हमारी ग्रेवी डाल देंगे। अदरक लहसुन भुने गया, अब हम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी तो हमने तैयार करके रख लिए थे ना, तो बस अभी ग्रेवी डाल देंगे। आटा अच्छा मस्त हो गया, बहुत मस्त हो गया आटा, है ना। इतनी देर रहा ना उसने तो अच्छा हो गया आटा। हम डालते एक चीज़ याद आई, मुझे ना बहुत शौक था तैयार होके काम करने का। और किस वजह से था, ये नई नई शादी होती थी सबकी, सब तैयार रहते थे, तो मुझे भी बहुत शौक था कि इस तरह से करेंगे, इस तरीके से तैयार होके काम करना। तो आज ये चीज़ याद आ गई मेरे को, यहाँ तैयार होके काम करना। मैं ना अभी मसाला भून गया और मैं इसको गट्ठे भी डाल दूंगी इसके अंदर, थोड़े गट्ठे उसके अंदर मसाले के अंदर भी भूनूंगी मैं अभी तो।
अच्छे से गट्टे भी भून गए हमारे। अब हम जो है तो गट्टे का पानी डाल देंगे इसके अंदर। अभी थोड़ा धीमे आंच पे फिर पकने देंगे हम इसको, ताकि ग्रेवी अच्छे से हो जाए। और ये तेज कर दिया ताकि रोटी जल्दी पक जाए। गई रोटी फिर से। पहली रोटी तो खराब होती थी, अब ये दूसरी भी खराब होगी इसके चक्कर में। अब मैं ना कोथिंबीर डाल दूंगी इसके अंदर काट के और गैस बंद कर दूंगी इसका। इसका काम हो गया अपना। चलो सब्जी तैयार हो गई, रोटी रेडी है मेरी अभी। लेकिन ना मैं फटाफट रोटी डालती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, फिर से चालू हो गई गर्मी गर्मी। ये लास्ट रोटी है हमारी, फिर हम हाथ धोएंगे, हवा में बैठेंगे, फिर देखेंगे। या अल्लाह, बहुत गर्मी हुई बाप, लेकिन पक गया। चलो टाइम रहते हुए पक गया। तो हमारा यहाँ सब रेडी हो चुका है, सब चीज़ें रेडी हो चुकी है। गट्टे की सब्जी बन गई, रोटी बन गई, कस्टर्ड भी बन गया हमारा। अब देखेंगे, अब मैं बताती हूँ आपको सब। देखो यहाँ रोटी रखी हुई है, ये हमारी गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है। कैसी लग रही, दिख रही बहुत बढ़िया। गट्टे अच्छे बने थे, मैंने सब्जी टेस्ट नहीं किया। अभी हम देखेंगे कस्टर्ड कैसे बना। वाह, कस्टर्ड भी अच्छा बना, लेकिन मुझे ना थोड़ा और लिक्विड जैसा पसंद है। इससे ज़्यादा थोड़ा लिक्विड हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो मैंने मेरे लिए कस्टर्ड निकाला है, देखते हैं, टेस्ट करते हैं जाके कैसा बना बोल के कस्टर्ड। ये देखो यहाँ कूलर चालू है, बहुत अच्छा ठंडा पवन आ रहा है। बहुत गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। देखो ऊपर पंखा भी चालू है, सब चालू है, मस्त। आज मज़े कर रही मैं। इतना कूलर बंद होने की वजह से ना बहुत इरिटेट हो गई थी मैं गर्मी की वजह से। लेकिन अभी कल से सुकून है, कल पूरा काम कर लिए और कूलर का भी था, तो कूलर बन गया, पंखा बन गया। आज बहुत मज़े आए, मज़े आए हमको हवा में, तो बहुत मज़े आए। चलो पहले मैं टेस्ट करती हूँ कि कस्टर्ड कैसा बना। यहाँ मैं कस्टर्ड खा रही हूँ, आप देखेंगे कस्टर्ड भी। हाँ ठंडा भी हो गया। पतला होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलो खैर इतना ही सही। सच में इतना यम बना, बहुत ज़्यादा यम बना। फिर केला सॉफ्ट था, पहले ही नरम था थोड़ा केला, फिर उसके बाद इसमें डालने की वजह से और नरम हो गया। और ऊपर से हमने यूज़ किया मैंगो कस्टर्ड का यूज़ किया हमने, तो इतना मतलब केले का स्वाद ऐसा लग रहा कि सब आम भी खा रहे साथ ही साथ। इतना बहुत अच्छा लग रहा। मैं उसमें बहुत मजा आ रहा। तो मैं रुक नहीं पा रही खाने के लिए। तो चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।